बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइस बॉन्ड लकी और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। HPL की जानिब से हाउसिंग स्कीम ऑफर्ड। HPL मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम आप लोगों के लिए HPL की जानिब से स्कीम आई है। ये स्कीम क्या है इस बारे में आपको बताएंगे। जिस तरह हमने आपको पहले UBL और मिज़ान की स्कीम के बारे में बताया, तो यकीनन आपको HBL की स्कीम के बारे में बताएंगे, क्योंकि HBL भी बैंकिंग में अपनी एक खासी पहचान रखता है। नाज़रीन, ये स्कीम मेरा घर अपना स्कीम ये जो है ये किस लिए है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी रेट का टेन्योर है और कितना लोन ले सकते हैं, ये सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, ओवरव्यू आपको दे देते हैं पहले कि ये जो स्कीम है ये दिस स्कीम इज ऑफर्ड अंडर द शरिया कंप्लेंट गाइडलाइन, यानी कि शरिया के जो कवानीन है उसके मुताबिक ये स्कीम लाई गई है पाकिस्तानियों के लिए। अब हम आगे जाकर स्कीम को डिस्कवर करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि ये क्या वाकई शरिया के मुताबिक है ये नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंसिंग टाइप्स में जाते हैं। यहाँ फाइनेंसिंग टाइप्स में देखें कि आप इस स्कीम को किस मकसद के लिए आप इस स्कीम से लोन हासिल कर सकते हैं। बाय अ होम, आपने अगर कोई घर खरीदना है, बना बनाया घर, तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। उसके अलावा बाय एंड बिल्ड अ होम, अगर आपका एक प्लाट है पहले ही और आप उस प्लाट पर घर बनाना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। अगर आप प्लाट खरीद के उस पर घर बनाना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग विल बी अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस यूनिट प्रोवाइडेड द हाउस यूनिट आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि अगर आपका एक घर है और उस घर की एक मंजिल है, दूसरी मंजिल अगर आपने उस घर की बनानी है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग फॉर रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग यूनिट विल नॉट बी अलाउड अंडर द फैसिलिटी, यानी कि अगर आपका एक घर है उस पर 2 मंजिल पहले बनी हुई है लेकिन वो घर काफी पुराना है, तो आप उस घर का दोबारा पेंट वगैरह टाइलें वगैरह और उस घर को यानी कि आप फिनिश दोबारा करना चाहते हैं, उसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो उस मकसद के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं ना तो आप लोन नहीं ले सकते। उस मकसद के लिए HBL आपको अलाउ नहीं करता। तो किस मकसद के लिए अलाउ करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किन चीजों के लिए आप लोन नहीं ले सकते वो भी मैंने आपको बता दिया है। की फीचर्स क्या है जी? की फीचर में देखें आप कितना लोन ले सकते हैं, इस बारे में आपको बताते हैं कि आप कम से कम 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए यानी कि आप लोन ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 35 लाख लोन लेते हैं तो आपको 10% प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपको इसको मिनिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 35 लाख का लोन लेते हैं तो वो 35 लाख का 10% आपको बैंक को पहले पे करना पड़ेगा इनिशियली। अगर आप 1 करोड़ लेते हैं तो 15% यानी कि 15 लाख आपको बैंक को जमा करवाने हैं, उसके बाद ही आपका लोन अप्रूव होगा। ठीक है ना? ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जैसे 6 मिलियन है यानी कि 60 लाख उस पर 10% है, 35 लाख उस पर भी 10% है और 1 करोड़ पे 15% है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन लोग हैं जो इस स्कीम को हासिल कर सकते हैं? ऑल मैन एंड वुमेन होल्डिंग अ वैलिड CNIC एप्लीकेंट शुड नॉट बी ओइंग अ हाउस एंड इंडिविजुअल कैन अवेल दिस प्रॉफिट सब्सिडी स्कीम ओनली वंस, यानी कि इन 3 पॉइंट्स में ये लिखा है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो इस स्कीम को हासिल कर सकता है, लेकिन उस शहरी का कोई भी घर नहीं होना चाहिए। उस शहरी को ये स्कीम सिर्फ एक ही दफा वो जिंदगी में इसको हासिल कर सकता है। ठीक है नाज़रीन, ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं कि अलाउड फाइनेंसिंग सिटीज, कौन कौन से शहर में आप ये हासिल कर सकते हैं। ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी HBL की ब्रांच में आप इस स्कीम हासिल कर सकते हैं। मंथली इनकम, कोई मंथली इनकम की जरूरत नहीं है नाज़रीन। पहले इसमें मंथली इनकम 25,000 थी, तो गरीब बंदा जो था जिसकी 25,000 से कम तनख्वाह थी वो ये स्कीम हासिल नहीं कर पाता था, तो लिहाजा इस इनकम वाले स्कीम को अब इन्होंने खत्म कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के बाद। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ सैलरी, अगर तो आप सैलरीड है यानी कि अगर आप पहले से HBL का अकाउंट आपके पास है, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है वो 6 महीने का होना चाहिए, मतलब कि पिछले 6 महीने से आप नौकरी कर रहे हो। अगर आप नए कस्टमर है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 1 साल, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 2 साल।
ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपका जो पहले से कस्टमर है तो 1 साल, अगर आप नए कस्टमर है तो बिजनेस में भी आपको 2 साल का बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद क्लब क्लब आप किसके साथ कर सकते हैं? अप टू 4 को एप्लीकेंट्स आर अलाउड फॉर इनकम क्लबिंग, यानी कि आप मैक्सिमम से ज्यादा 4 लोगों के साथ अपनी इनकम को क्लब कर सकते हैं। यानी कि 75,000 है तो अगर आप 1 लाख रुपए का अगर महीने का आपको एचडीएल को अदा करना है तो आप किसी और की इनकम क्लब करके 75,000 भी अदा कर सकते हैं। अगर आपका 50,000 था, आप 25,000 किसी और का क्लब कर सकते हैं साथ। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टेन्योर एंड रेट्स, ये बड़ा जरूरी हिस्सा है। ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। मैं हमेशा में नाज़रीन को कहता हूँ ये हिस्सा लाजमी सुना करे और इसको कान खोल के सुना करे। इसमें जो टेन्योर रेट है ना, वो अगर 3 साल का, 5 साल का या 20 साल का, ठीक है, तो एचबीएल की तारीख से 3 साल का जो था वो 3 साल का मिजान और यूबीएल की तारीख था। एचबीएल आपको कहता है मिनिमम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल। ठीक हो गया जी। सब्सिडाइज रेट फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल 3% आपको देना होता है, अगले 5 साल 5% देना पड़ता है। और फॉर पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स, अगर आपका 10 साल से ज्यादा का टेन्योर हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है आपने 1 ईयर काइबर प्लस 2.5%, यानी कि अगर आप बैंक के साथ 5 साल का करते हैं टेन्योर, ठीक है, 3% है बैंक को देना आपने। अगर आप बैंक के साथ 10 साल का करते हैं टेन्योर तो पहले 5 साल आपको 3, दूसरे 5 साल आपको 5%। समझ आ गई है? अगर आप बैंक से 10 साल ज्यादा करते हैं, यानी कि 20 साल, 15 साल, यानी कि 10 से लेकर 20 के दरमियान जितने मर्जी हो, अगर आप बैंक से सिंपल 10 साल से ज्यादा का पीरियड करते हैं तो उसका रेट अलग है। उसका रेट है 1 ईयर काइबर प्लस 2.5%। काइबर का रेट देख लेते हैं आज की डेट में काइबर का क्या रेट चल रहा है। टाइम काइबर जो है स्टेट बैंक की तरफ से ये इशू किया जाता है और हर रोज इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम काइबर रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने सर्च करना है, ठीक है, और पहली वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। आपने वेबसाइट खोलना है, आपके सामने स्टेट बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी। नाज़रीन आज 5 सितंबर है और लेटेस्ट कौन सा लिंक पड़ा हुआ है? 3 सितंबर वाला। आपने इसको क्लिक कर लेना है तो आपके सामने एक ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो जब तक ये पीडीएफ फाइल ओपन होती है मैं उतनी देर आपको वापस वेबसाइट की तरफ लेकर जाता हूँ। और काइबर का एक रेट है, ठीक है, वो काइबर को हमने 2.5 में ऐड कर देना है तो हमारा इस 10 साल से ज्यादा पीरियड का प्रॉफिट रेट जो बैंक लेगा हमसे वो बन जाएगा। तो काइबर हमारा अभी तक इधर लोड हो रहा है। उसके बाद अगर आप टायर 3 करते हैं उसमें काइबर जमा 4%, इसमें होता है 5 साल पहले 7%, अगले 5 साल 9%। उसके बाद अगर 10 साल से ज्यादा का टेन्योर हो जाएगा तो 1 काइबर प्लस 4% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक हो गया है? ये टेन्योर एंड रेट्स थे। अब हम काइबर के रेट को देख लेते हैं। काइबर इस वक्त है 7.98 रुपए, यानी कि यहाँ 7.98 जमा 2.5%। कैलकुलेटर खोल लेते हैं और मैं आपको इसको कैलकुलेट करना बताता हूँ। मैं आपको एक कैलकुलेट करना बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही सब बता देगा। काइबर का क्या रेट था? 7.98, इसमें जमा कर देंगे, बैंक 2.5% मजीद इसमें ले रहा है। ये कितना बन गया? 10, ठीक है, ये आपने याद रखना है 10.48। ये बैंक प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, फुल बैंक से 1 लाख, 1 लाख रुपए बैंक से लेते हैं, उस पे बैंक 10.48 आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया है? 10.48 चार्ज कर रहा है और इसको हम आगे डिवाइड करेंगे इससे 100 से। ठीक हो गया है? ये आपका बन गया तकरीबन 10,480 रुपए बने थे। ठीक है, यानी कि हर महीने बैंक आपसे 10,480 रुपए ले रहा है। इसको अगर आप जब कर दे या तकसीम कर दे 12 से तो वो आपका 1 महीने का भी निकल आएगा। ठीक हो गया है? ये 1 लाख रुपए पे था 1 साल का। उसके बाद अब हम देखते हैं कि दूसरा टेन्योर है, उसमें आपने 2.5 जगह 4 जमा कर देना है। तो टायर 1 और टायर 2 का 10 ईयर से एक्सीड सेम होगा। ठीक हो गया है? अब हाउ टू अप्लाई, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप किसी की अपने नियरेस्ट एचबीएल के बैंक में जाएं
वहाँ आपको वो एक फॉर्म देंगे, वो आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपके साथ कुछ चीज़ें अटैच करने को आएंगे, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसकी सैलरी स्लिप वगैरह अटैच करनी है। आपका अगर कोई घर नहीं है पहले से तो उसकी भी डिटेल अटैच करनी है, ठीक है ना। वो फॉर्म पे सारा मेंशन होगा। आपने सिंपल किसी भी एचपीएल की नियरेस्ट ब्रांच में जाना है तो उधर फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने फिल कर देना है। उसके बाद 3-4 दिन बाद आपको मैसेज आएगा, तो आपने दोबारा बैंक जाना है, फिर आगे का फर्दर प्रोसीजर वो बैंक वाले उसको प्रोसेस कर देंगे। और इसकी प्रोसेसिंग फीस भी होती है, वो 3 से 4 हज़ार रुपए इसकी प्रोसेसिंग फीस होगी, तो बैंक आपसे उसी टाइम ले लेगा। ठीक हो गया नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह के बाद।